नमस्कार दोस्तों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल भक्ति चरण गुरु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे भक्तों, आज आपको एक जानकारी बताने के लिए ये वीडियो को हमने बनाया है। जानकारी यह है कि सावन का पवित्र महीना जब आता है तो भक्त लोग भगवान शिव को सेवा, साधना, आराधना करने का उचित समय होता है। भगवान के प्रति गहरी आस्था बनाए रखें। उसके लिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा, आराधना, जप, व्रत करें तो भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र आप जानते होंगे, एक पेड़ होता है, उसमें उसका फल भी आता है। उसका पत्र तीन मुखी पत्र होता है। इस तीन मुखी पत्र को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से दीर्घायु, उन्नति, निरोगी काया। बेलपत्री को यूँ तो धन लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और माता लक्ष्मी जो है वो बेलपत्र के रूप में माना जाता है। जो बेलपत्र का पात्र होता है, जिसमें तीन पात्र होते हैं, उस बेलपत्र को शिव के चरणों में अर्पित करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और भगवान की सिर्फ कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, बेलपत्र चढ़ाने से क्या फायदे होते हैं, यह हमने आपको बताया। प्यारे भक्तों, जो भगवान शिव की पूजा पाठ में आस्था रखते हैं वह भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। भगवान शिव के चरणों में बेलपत्र जो चढ़ाते हैं, उस बेलपत्र के अनेकों अनेक फायदे होते हैं। प्यारे भक्तों, बेलपत्र किस प्रकार से होता है, उसका रूप क्या होता है, जो भक्त जानते हैं वो अच्छी तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं जानते हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये आपको बता देना चाहता हूँ। आइए आपको बेलपत्र दिखाते हैं। प्यारे भक्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी शिवालय में दिखाता हूँ कि किस तरह से बेलपत्र हम प्रतिदिन रोज़ चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। वह किस रूप में होता है, क्या होता है, आइए जानकारी देते हैं आपको इस विषय में। प्यारे भक्तों, ये हमारा शिवालय है जिसमें हमने बेलपत्र अर्पण किए हैं। यह भगवान शिव के चरणों में बैठकर जब हमने पूजा आराधना की तो हमने बेलपत्र को चढ़ाया। इस तरह से ये बेलपत्र होता है। यह बेलपत्र हम चढ़ाते हैं। तीन मुखी बेलपत्र कहा जाता है। इस तीन मुखी बेलपत्र को जब भगवान शिव को अर्पण करते हैं, उससे हमें जो फायदे मिलते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे दिखाता हूँ इसका वृक्ष। प्यारे भक्तों, आपने देखा होगा कि हमने जो भगवान शिव को समर्पित स्थापना दी है, उसके ठीक ऊपर बेल का वृक्ष है। देखते होंगे बेल का वृक्ष पूरी तरह से छाया हुआ है। ये बेल का वृक्ष है और ठीक मेरे पीछे आपने देखा होगा, ठीक मेरे पीछे ये जो वृक्ष है, यही वृक्ष बेल का पौधा जो हमने पिछले 7-8 वर्ष पहले लगाया था और आज ये पूरा वृक्ष बन चुका है। यह इनकी पत्तियां हैं। देखो कितना हरा भरा वृक्ष है हमारा। उसके ऊपर देखेंगे आप, तमाम सुंदर सुंदर पत्तियां लगी हुई हैं। इन्हीं को तोड़ के हम चढ़ाते हैं। इस हरे भरे वृक्ष में तमाम बहुत सुंदर सुंदर बेलपत्र हैं। ये देखेंगे आप, बेलपत्र बहुत सुंदर सुंदर है। बहुत घना वृक्ष है जिससे हमें बेलपत्र प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे यह वृक्ष है, यह तना है। इस वृक्ष से हमें बहुत सुंदर भगवान की शिव के लिए ये पत्तियां प्राप्त होती हैं। प्यारे भक्तों, आपने देखा कि मैंने जो बेल का वृक्ष आपको दिखाया, उसकी पत्तियां दिखाई। भगवान शिव को किस तरह से अर्पण किया जाता है ये मैंने बताया है। प्यारे भक्तों, एक विशेष जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ वह अमूल्य है। आपने देखा होगा बेल के वृक्ष में जो तीन पत्तियाँ होती हैं वो ही भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं। क्या आपने सुना है कि ये पत्तियाँ अगर 5 हों, 5 एक ही डाली में 5 पत्तियाँ, जिसे बोलते हैं पंचमुखी पत्र, उस पंचमुखी पत्र यूँ तो कभी भी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने उस विषय में सुना था, ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका लिखा गया है और तंत्र शास्त्र में भी ये भली भांति लिखा गया है कि अगर ये
5 मुख वाला पत्ता अगर आपको प्राप्त हो जाए तो ये आपके लिए अमूल्य होगा। यह आपके जीवन में अनेकों अनेक साधनाओं के लिए मूल रूप से लाभकारी होता है। जानकार लोग उससे ताबीज़ बनाते हैं और कुछ लोग उसको फ्रेम में भर के रख लेते हैं, क्योंकि माता को लक्ष्मी के रूप में माना गया है। अगर 5 पत्तों वाला वृक्ष आपको मिल जाए तो उसे पंचलक्ष्मी कहा जाता है। अगर वह पात्र आपको मिले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्यारे भक्तों, क्या आप भी कभी बेल वृक्ष के पास पहुँचे हैं? क्या आपने उसको ढूंढने की कोशिश की है? अगर ऐसा हो तो एक बार आप वृक्ष के पास जाएं और पंचमुखी पात्र ढूंढने की कोशिश करें। मैंने अपने पूरे जीवन में भी कभी भी पंचमुखी पात्र को नहीं देखा है। अगर ये मिल जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी। वह पंचमुखी पात्र कैसा होता है, मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये हमारा दरबार है। इसी दरबार में बैठकर हम भक्तों का कष्टों का निवारण करते हैं और अपना पूजा पाठ का नित्य रूप में विधान करते हैं। मैं ये दरबार आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका भी एक मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मेरे दरबार में 2 खंड बने हैं। पहला यह है जहाँ पर भक्त लोग आते हैं और मैं उनका देख रेख करता हूँ, और दूसरा स्थान मेरा ये है। यह मेरे कुलदेवी का स्थान भी है। इस स्थान में बैठकर मैं अपनी तपस्या, पूजा, आराधना, पाठ करता हूँ। इस वीडियो बनाने का, दरबार में दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है कि जो मैंने कहा था 5 पत्र किस प्रकार होते हैं, इसी तरह से मैंने अपने एक मित्र, अपने भाई को बताया उस 5 पत्र के विषय में कि आपको अगर के 5 पत्र मिले तो आप उसको पूर्ण रूप से उसको तोड़ ले आएँ। तो ऐसे ही मेरे एक भक्त ने ये काम किया, और देखिए यह पत्र मुझको दिया, फ्रेम में भरवा के दिया। ये 5 पत्र हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये पंचमुखी लक्ष्मी पत्र है, फ्रेम में भरवा के उन्होंने मुझको दिया। जब से मैंने इसको अपने पूजा के स्थल में लगाया है, धन धान्यता की वास्तव में इसका प्रमाण मुझे मिला है। यह है, देखिए ये पत्र है। प्यारे भक्तों, मैंने आपको बताया कि किस तरह से पंचमुखी बेलपत्र होता है। बेलपत्र किस तरह से ये प्राप्त होता है, किस तरह से ये पेड़ में मिलता है, ये एक रहस्य है। लेकिन कहते हैं जिसकी किस्मत में ये होता है उन्हीं को ये बेलपत्र प्राप्त होता है। ये किस्मत की बात है। प्यारे भक्तों, शायद मेरी किस्मत में ये था, मुझको प्राप्त हुआ। लेकिन जिस वृक्ष को मैंने आपको दिखाया, जहाँ पर अपने भगवान शिवलिंग रूपी भगवान शिव को स्थापित किया है, उसी के ऊपर जो मेरा बट वृक्ष है, बेल वृक्ष है, उसी बेल वृक्ष में भी पंचमुखी पत्र मुझको प्राप्त हुआ। मेरे पुत्र के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली। उन्होंने मुझे बताया कि देखो पापा, इस तरह से ये बेलपत्र पंचमुखी है, इसका उद्देश्य क्या है। मैंने वह जानकारी बताई। अब मैं आपको दिखाता हूँ वह पंचमुखी पात्र किस प्रकार से होता है। आइए देखते हैं। प्यारे भक्तों, मैं पहुँचा हूँ अपने वृक्ष के पास में, और मैं दिखाता हूँ कि वह पंचमुखी पात्र किस प्रकार से और किस तरह से होता है, किस तरह से वह हमें प्राप्त हुआ। हमने अभी उसको तोड़ा नहीं है, विधि विधान के साथ यह तोड़ेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, दिखाते हैं आपको। प्यारे भक्तों, ये वृक्ष है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से पंचमुखी पात्र होता है। देखिए, पहले मैं दिखाता हूँ तीन मुखी इस तरह से होता है। ये लगभग पूरे वृक्ष में इसी तरह से ये पात्र हैं। हमारे पूरे वृक्ष में आप देख पा रहे हैं, पूरे वृक्ष में इसी तरह से ये पात्र हैं, तीन मुखी। क्या आपने पंचमुखी देखना है तो आओ दिखाता हूँ आपको पंचमुखी। यह है वो पंचमुखी वृक्ष, पंचमुखी। ये देखिए, यह है पंचमुखी पात्र, ये है वो पंचमुखी पात्र। देखा आपने, ये पंचमुखी पात्र है। ये देखो, ये दिखाता हूँ आपको पंचमुखी। ये है, देखो पूरा पंचमुखी पात्र। ये पंचमुखी पात्र देखिए, ये पूरा लक्ष्मी रूप है। ये हमारे इस स्थान में प्राप्त हुआ है, और एक नहीं दो हैं ये देखिए, इसकी बनावट इस तरह से है, आप देख पा रहे हैं। यह पंचमुखी पात्र इस तरह से, ये पंचमुखी पात्र आप देखेंगे माता लक्ष्मी के रूप में। और दूसरा है ये इस तरह से, दूसरा ये आपने देखा, यह पंचमुखी पात्र है।
जिस पर 5 पत्तों का संयोग है, योग है। ये देखें, आप देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से। और 2 हैं इसे, तुरंत ही एक ही डाल में 2 पत्रे हमें प्राप्त हुए जो हमने तोड़े नहीं हैं। विधि अब हम विधि विधान के साथ इनको तोड़ेंगे। ये प्यारे भक्तों, आज हमने आपको दिखाया, यह अनमोल चीज़ है जो हमारे ही वृक्ष में हमको प्राप्त हुई है। प्यारे भक्तों, आपके आसपास जंगल में, खेतों में जो बट वृक्ष आपको मिले तो उसमें पंचमुखी पात्र ढूंढने की आप कोशिश करें। अगर आपको पंचमुखी पात्र कभी मिलता है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। आप पूर्ण विश्वास करें, जिसके जीवन में ये पंचमुखी पात्र प्राप्त होता है उसको धन की कभी भी कमी नहीं होती। भगवान महालक्ष्मी की कृपा उसको प्राप्त होती है। मेरे पवित्र स्थान में 2 पात्र पंचमुखी प्राप्त हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं किसी भी दिन विधि विधान के साथ मैं चाहता हूँ वह और पक जाएं। जब वो पात्र पक जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो उसको जीवन भर के लिए हम सहज कर रख सकते हैं। तो देखा आपने भक्तों, मैंने आपको एक विशेष जानकारी दी। अगर यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे से और भी जानकारी आप ले सकते हैं कमेंट के माध्यम से। दोस्तों, सभी को सच्चे दिल से जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माँ भगवती, नमस्कार, धन्यवाद।